Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas, by the Maridista and of the Maridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। तो भाई 2025 से लेके काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है, वहीं पर 2024 में आप लोग को थोड़ी सी राहत मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर न्यूज। यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट्स हैं जिनको मैं आज कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले यार, क्योंकि 2024 का साल चल रहा है तो 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर अपडेट निकल कर आ रही है विद रिस्पेक्ट टू अल्फोंसो डेविस एंड लेनी यूरो। अब यह बताया जा रहा है दैट रियल मैड्रिड हैव कूल्ड डाउन देयर इंटरेस्ट ऑन अल्फोंसो डेविस एंड लेनी यूरो। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट है जिसके बारे में काफी लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। एंड मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम पे मैंने ये पॉइंट कवर करा था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेनी यूरो एंड अल्फोंसो डेविस, मैड्रिड कुड हैव चीपर ऑप्शंस जो कि स्पेनिश भी हो। एंड मैड्रिड अब वही कर रही है भाई, मैड्रिड वो स्पेनिश ऑप्शंस को यहां पर लुकआउट कर रही है एंड यहां पर मैड्रिड चीपर ऑप्शंस, चीपर ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रही है जिनका इनफैक्ट बेटर सीजन जा रहा है देन अल्फोंसो डेविस। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जिरोना के सुपरस्टार मिगेल गुतियरेस के, जो कि एक ला फाब्रिका यानी कि एक रियल मैड्रिड के एकेडमी प्रोडक्ट है, एकेडमी ग्रेजुएट है। उनको अभी बात आ रही है कि उनको शायद से वापस लेकर आया जाएगा, कंसिडरिंग मैड्रिड के पास ज्यादा स्पेनिश प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे एट द डिस्पोजल। यहां पर डैनी सेबायोस का फ्यूचर इज अप इन द एयर। ऐसा भी हो सकता है कि डैनी सेबायोस शायद से लोन डील पे कहीं और चले जाए। यहां पर नाचो फर्नांडिस इज गोइंग टू लीव द क्लब, केपा अरिजाबलागा इज गोइंग टू लीव द क्लब। होसेलू के बारे में हमें आइडिया नहीं है, या होसेलू रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, दैट इज ऑल्सो प्रीटी मच अप इन द एयर। तो मैड्रिड के पास इतने स्पेनिश प्लेयर्स एट दिस वेरी मोमेंट नहीं है एंड मैड्रिड को स्पेनिश प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है रादर देन साइनिंग सम कैनेडियन, अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भाई। तो यहां पर मैड्रिड मिगेल गुतियरेस को लेकर आने वाली है एंड अगर लेकर आती है तो मैड्रिड को सिर्फ बायबैक क्लॉज पे करना पड़ेगा जो कि सिर्फ 8 मिलियन का है। मेरे ख्याल से मिगेल गुतियरेस के लिए 8 मिलियन देना एक छोटी सी बात है कंसिडरिंग कितना हाई लेवल के टैलेंट बन चुके हैं वो। एंड इस समय मिगेल गुतियरेस की जो काफी सारे क्लब्स हैं जो इस समय आए कर रहे हैं मिगेल गुतियरेस को। तो इट इज बेटर अगर मैड्रिड अपना ला फाब्रिका प्रोडक्ट को वापस लिया भाई, जिस तरीके से हम फ्रान गार्सिया को लेकर आए थे वैसे मिगेल गुतियरेस को भी लेकर आ जाते हैं, बिकॉज मिगेल गुतियरेस की पोजीशनिंग, उनकी रनिंग, हर चीज में भाई मिगेल गुतियरेस मेरे ख्याल से तो एज सच उनकी कोई एज सच बड़ी वीकनेस नहीं है। हाँ, शायद से फिजिकल बैटल में यूजुअली वो हार जाते हैं, बट आप जानते हो जब मैड्रिड आते हैं ना तो एंटोनियो पिंटस भाई हमारे ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं, ऐसे लथाड़ते हैं प्लेयर्स को कि फिर भाई उनके डोले शोले बन जाते हैं। तो यहाँ पर मिगेल गुतियरेस की फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो फिजिकल डुअल्स वो नहीं जीत पाते इतने, उस प्रॉब्लम पे काम जरूर किया जाएगा एंड उनको इंप्रूव जरूर करा जाएगा बाय एंटोनियो पिंटस एंड कार्लो एंचेलोटी। तो उसकी मेरे को टेंशन नहीं है, बट आई फील अगर ये डील हो जाती है ना, इट इज वेरी वेरी गुड। पहली बात तो आप एक ला फैब्रिका प्रोडक्ट को रिटेन कर पा रहे हो, दैट इज वेरी गुड एट दिस डे, एट दिस मॉडर्न एज। एंड साथ ही साथ दूसरी चीज यहाँ पर ये कि आप वो स्पेनिश कोटा जो है आप उसको फिल कर पा रहे हो। एंड यहीं पर मिगेल गुतियरेस के पास इतना टैलेंट है कि वो शायद से यहाँ पर कंपीट कर सकते हैं विद आलेहांद्रो बाल्दे फॉर द लेफ्ट बैक स्पेनिश का स्टार्टिंग स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेनिश प्लेयर्स आने वाले हैं हमारे पास। मिगेल गुतियरेस एक पहला नाम हो गए, दूसरा नाम यहाँ पर राफा मारिन है। शायद से मैड्रिड लेनी यूरो को साइन ना करे क्योंकि ये दोनों ही प्लेयर्स अल्फोंसो डेविस एंड लेनी यूरो 40 से लेके 50 मिलियन कॉस्ट करेंगे रियल मैड्रिड को अगर वो ये साल आते हैं तो। एंड मैड्रिड उतना स्पेंड नहीं करना चाहती है, आपको मालूम है मैड्रिड की स्ट्रेटेजी काफी इकोनॉमिक रहती है। किलियन एम्बापे को फ्री में लेकर उठा के लेकर आ गए। प्रैक्टिकली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स है उसमें सिर्फ जूड बेलिंगम और ऑरेलियन चुआमेनी के लिए काफी ज्यादा पे करा, 80 मिलियन एंड 100 मिलियन। उसके अलावा किसी भी और प्लेयर के लिए इतना ज्यादा पे नहीं करा, या तो 40 मिलियन या तो फ्री में उसको उठाकर लेकर आ गए। यहीं पर अगर मैं राफा मारिन की बात करूं, उस प्लेयर पे भी बायबैक क्लॉज है एंड उसके लिए शायद से कुछ 4-5 मिलियन पे करना पड़ेगा टू गेट राफा मारिन बैक। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विद एलेवेज राफा मारिन का काफी अच्छा सीजन जा रहा है एंड यहां पर वो वापस लौटकर आ सकते हैं टू रिप्लेस नाचो फर्नांडिस इन द स्पेनिश टीम एंड शायद ही कैन डॉन द नेक्स्ट नंबर 6 बाय एंड ही कुड प्रॉब्ली बी द नेक्स्ट मिस्टर रिलायबल, बिकॉज राफा मारिन भी एक एकेडमी ग्रेजुएट है, रियल मैड्रिड कस्टिया के कैप्टन भी रह चुके हैं राफा मारिन। तो ही इज एन एक्साइटिंग प्लेयर एंड पर्सनली मैं चाहता हूं कि राफा मारिन लौट कर आए बिकॉज ही इज अ टॉल फिजिकल पर्सनैलिटी एंड साथ ही साथ एरियली राफा मारिन काफी सॉलिड थे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि राफा मारिन को वापस लेकर आ जाना चाहिए। एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि वो ला लीगा प्रूवन है, तो गेटिंग दैट प्लेयर बैक इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अब जरा 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर 2025 को लेके काफी इंपॉर्टेंट और काफी माइंड ब्लोइंग लिंक्स निकल कर आ रहे हैं। यहां पर मैं बात करूंगा अबाउट फ्लोरियन वर्ड्स। मैड्रिड आर सीरियसली लिंक्ड विद फ्लोरियन वर्ड्स भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि भाई इस टीम में और कौन आएगा। लिटरली ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल का हर एक बड़ा सुपरस्टार अब रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है। एम्बापे की बात कर लो, विनीशियस, जूड, भाई इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स भर गए ना स्क्वाड में कि कार्लो एंचेलोटी या जाबी अलोंसो या जो भी हमारे नेक्स्ट कोच बनता है ना, इट विल बी एन एब्सोल्यूट हेडेक। ऑल्दो इट इज अ गुड हेडेक टू हैव बिकॉज यू हैव सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स, बट एट द सेम टाइम हैविंग सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स एट द डिस्पोजल कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अब कार्लो एंचेलोटी अगले साल तक तो है हमारे
पास कैसे डील करते हैं उन सिचुएशन से, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट फ्लोरियन वर्ड्स को कंसिडर किया जा रहा है एज टोनी क्रूज सक्सेसर भाई, एंड उनको 2024 के लिए नहीं 2025 के लिए टारगेट किया जा रहा है, जहां पर टोनी क्रूज यहाँ पर 2025 में जाते हुए हमें दिखेंगे तो वहां पर फ्लोरियन वर्ड्स इनकी जगह बनाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार वेदांत भाई फ्लोरियन वर्ड्स जो है वो तो सपोर्टिंग स्ट्राइकर का रोल या फिर नंबर 10 सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल प्ले करते हैं, एंड यहाँ पर हमारे टोनी क्रूज जो है वो डीप लाइन प्ले मेकर है, तो फ्लोरियन वर्ड्स कैसे रिप्लेस कर सकते हैं टोनी क्रूज को, बिकॉज पोजीशंस तो पूरी अलग हो गई। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज के मॉडर्न डे टोनी क्रूज हैं, जो कि पिछले 6-7-8 साल से डीप लाइन प्लेमेकर वाली पोजीशन पे खेल रहे हैं, हमेशा से टोनी क्रूज एक डीप लाइन प्लेमेकर नहीं थे, वो एट टाइम्स सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खेल लिया करते थे, एंड यू नेवर नो विद फ्लोरियन वर्ड्स आल्सो कि वो भी ऐसा कुछ सिमिलर ऑर्केस्ट्रेटर वाला रोल में आ जाए भाई, यू नेवर नो, विद एज प्लेयर्स बदलते हैं भाई, उनका प्रोफाइल उनका फुटबॉल बहुत बदलता है। अब यहां पर प्रॉब्लम जरूर आ जाती है कि इतने सारे हमारे पास टैलेंटेड मिडफील्डर्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, आर्दा गुलर है, ब्राहिम डियाज है, कामाविंगा, चुआमिनी, वेलवर्डे, बेलिंगम, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स, इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है, वहां पर हम फ्लोरियन वर्ड्स को कैसे जगह दे देंगे भाई, क्योंकि या तो वो नंबर 10 खेल सकते हैं, या तो फिर वो राइट विंग पे ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर वो शैडो स्ट्राइकर खेल सकते हैं। तो इसमें मुझे मैड्रिड का क्या फॉर्मेशन रहने वाला है 25 में 26 में, वो थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है। ऑल्दो पेइंग 150 मिलियन फॉर फ्लोरियन वर्ड्स एंड नॉट यूजिंग हिम कंप्लीटली इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग भाई। आई डोंट थिंक फ्लोरियन वर्ड्स पे हमें 150 मिलियन स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 का है। तो अगर मैड्रिड रियलिस्टिकली चेज भी करेगी ना फ्लोरियन वर्ड्स को, वो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रही है ताकि वो 2025 में एक बिड ला सके। इतने मतलब बहुत पहले का प्लान करके रख रही है भाई मैड्रिड, तो दैट इज क्रेजी। फ्लोरेंटिनो पेरेज इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, हुनी कलाफात इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, एंड होजे एंजेल सैंचेज इज आल्सो एन एब्सोल्यूट जीनियस भाई। तो फ्लोरियन वर्ड्स को अगर लेकर आ जाते हैं फॉर नॉट 150 मिलियन बट फॉर 100 मिलियन, आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग, बिकॉज फ्लोरियन वर्ड्स का काफी अच्छा सीजन रहा है, स्पेशली आफ्टर रप्चरिंग हिज एशियल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL इन्होंने रप्चर करा था 2022 के एंड में। लेकिन जिस तरीके का कमबैक मारा है फ्लोरियन वर्ड्स ने अंडर जाबी अलोंसो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जाबी अलोंसो निकले बायर लेवरकुसन से रियल मैड्रिड के लिए, और वो साथ साथ फ्लोरियन वर्ड्स को भी उठा कर ले आए, तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट आई डोंट पर्सनली थिंक कि हमें फ्लोरियन वर्ड्स को जाना चाहिए, लेना चाहिए। ही शुड रादर गो टू अ टीम विच रिक्वायर्स अ नंबर 10। बार्सिलोना के लिए मैं तो कहूंगा कि फ्लोरियन वर्ड्स शुड गो टू बार्सिलोना, बट प्रॉब्लम इसकी बात है पैसे नहीं है, तो इसलिए शायद से वो वहां नहीं जाएंगे। बट पर्सनली मतलब ऑफकोर्स ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, 37 GA है उनका ये सीजन, एन अमेजिंग सीजन, ही इज वन द बुंडेसलीगा, यूरोपा लीग भी जीत जाए। बट भाई उतने पैसे स्पेंड करके ऐसे प्लेयर को लाना जिसको आप शायद से फुली यूटिलाइज भी ना कर सको, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। गैलेक्टिकोस भी टिल सम एक्सटेंट काफी अच्छा और सेंसिबल मूव लगता है, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू ऐड येट अनदर गैलेक्टिको। अब यहाँ पर एक और गैलेक्टिको की अगर हमें बात करनी हो तो यहाँ पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड से भी लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मैड्रिड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को उठाकर ले आएगी, बिकॉज यहां पर लिवरपूल के साथ जो सिचुएशन चल रही है ना वो बहुत डिफरेंट है। अभी मैंने मेरे लाइव स्ट्रीम पे जरूर ये पॉइंट कवर करा था कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को चाहिए कि वो लिवरपूल कैप्टन बने, बट एट द सेम टाइम इट इज लुकिंग स्लाइटली इम्पॉसिबल, बिकॉज लिवरपूल की जो बोर्ड है वो अगले ट्रांजिशन में एक अगली जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को उठाकर लेकर आना चाहती है, बी इट फ्रॉम देयर अकेडमी, बी इट फ्रॉम देयर बी इट दे हैव टू बाय देम। तो यहां पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का क्या रोल होने वाला है, क्या प्रोमिसेस लिवरपूल करेगी टू ट्रेंट, वो देखना पड़ेगा। यहां पर 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है, प्रैक्टिकली इज जस्ट 1 ईयर लेफ्ट फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्ट, एंड 2025 में एक फ्री एजेंट बनाकर लेकर आ सकता है। हम सब ने देखा कि भाई इन द रिसेंट ईयर्स मैड्रिड फ्री एजेंट्स को काफी लोअर कर रही है, काफी साइन कर रही है। आलेबा को 2021 में लेकर आए थे, रूडिगर को 2022 में लेकर आए थे, 2023 में आई डोंट थिंक हम किसी को फ्री में लेकर आए थे, बट लोन डील्स काफी करी थी हमने। 2024 में हम किलियन एम्बापे को लेकर आ रहे हैं भाई, तो 2025 में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के लिए हु सेज नो भाई, हु सेज नो, पॉसिबिलिटी इज क्वाइट हाई स्टिल, मैं तो ये बोलूंगा कि पॉसिबिलिटी इज क्वाइट हाई। एंड कंसिडरिंग कि लूकास वास्केस और डैनी कार्वाहल 34-35 की एज ब्रैकेट में हिट कर रहे हैं दोनों के दोनों, यहां पर मैड्रिड को शायद से राइट बैक पे स्पेंड करने की बहुत ज्यादा नीड हो सकती है। बट हु नोज, जाबी अलोंसो आए, बैक थ्री खिलाए और वैल्वर्डे को राइट विंग बैक बना दे, एनीथिंग कैन हैपन इन फुटबॉल भाई, यू जस्ट नेवर नो। मैड्रिड एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है, स्पेशली विद दिस न्यू जनरेशन ऑफ स्टार्स कमिंग इन। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बट विद दिस यार दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत जल्दी हैं 16K भी पहुंच जाएंगे। एंड विद दिस hala Madrid y nada más, hasta el final vamos real, टेक केयर, बाय बाय।